साथियों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो एसएससी के एग्जाम पर है। एसएससी में अभी एग्जाम हुआ, जो कंप्यूटर पे एग्जाम हुआ और उसमें पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन थे और एसएससी का जो सिलेबस था वो सामने यहाँ पे है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स इसके थे और सारे चैप्टर्स के सिलेबस को मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आप देख लें। और इन सिलेबस के विषय में बहुत सारे लोगों को अभी हाल ही में समस्या हुई एग्जाम में, वो बहुत सारे लोग बहुत डिस्टर्ब हुए और एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसके लिए जो है आज हमको कमेंट आया और उस कमेंट पे हमने फोकस किया और आज हम वीडियो बना के दे रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एसएससी के एग्जाम में एक एक चैप्टर जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, तो मैं एक एक चैप्टर का आपको पूरा का पूरा वीडियो दूंगा और एकदम डीपली नॉलेज दूंगा। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, वीडियो को जरूर देखें। अब मैं आपको सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर इसके विषय में बताता हूं। जैसे हमारा चैप्टर 1 यही है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें हम आपको पूरा का पूरा वीडियो देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रथम श्रेणी में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पहली श्रेणी में कंप्यूटर के क्या क्या प्रयोग किया गया, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख लें, ये ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस के बाद फिर यहाँ पे नीचे हमने आंसर भी दे रखा है। जैसे ऑप्शन है यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब, रजिस्टर, एकीकृत परिपथ, बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ। तो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब। अब यहाँ पे हार्डवेयर की श्रेणियां मैंने उनको डिफाइन किया है। आप देखें, कंप्यूटर हार्डवेयर की जो श्रेणियां थी, पहली श्रेणी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था, दूसरी श्रेणी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में एकीकृत मतलब दोनों अलग हुए थे, और चौथी पीढ़ी में बहुत बड़े पैमाने पे इनमें नई नई उपलब्धियां हासिल की गई थी। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, स्टोरेज लोकेशन डिवाइस की पहचान करने के लिए एक नाम या नंबर इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे, एक बाइट, एक रिकॉर्ड, एक एड्रेस, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा एक एड्रेस। इसको आप ध्यान से देखें, आपको सारी चीजें। अब ये कैसे क्लियर करते हैं इसको, तो इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने ऐड कर रखी है, उन इंफॉर्मेशन को देखें। जैसे एक एड्रेस पारंपरिक एड्रेस के समान है, लेकिन मेमोरी के संबंध में इसका थोड़ा तकनीकी अर्थ है। यह एक नाम या एक संख्या है जिसके द्वारा सिस्टम स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी के स्थान की पहचान करता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया हूं। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एड्रेस बाइंडिंग प्रकार नहीं है। तो लोड टाइम, मेमोरी टाइम, कंपाइलर टाइम और एक्सक्यूशन टाइम। तो यहां पे जो है, जो सही आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मेमोरी टाइम। अब ये कैसे, इसको क्लियर करते हैं। इसमें की पॉइंट्स मैंने कुछ दे रखी हैं, इन की पॉइंट्स को आप देखें। जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो सीपीयू द्वारा एक लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस जनरेट होता है। जैसे यह एड्रेस एक्चुअल फिजिकल मेमोरी स्थान तक एड्रेस करने के लिए सीपीयू द्वारा एक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। एड्रेस बाइंडिंग एक एड्रेस स्पेस से दूसरे स्पेस में मैपिंग का प्रोसेस है। एड्रेस बाइंडिंग 3 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, कंपाइलर, एक्सक्यूशन टाइम और लोड टाइम। मेमोरी टाइम एड्रेस बाइंडिंग टाइप नहीं है। इसका जो सही विकल्प होना चाहिए वो नंबर 2 होना चाहिए, 2 सही है। कंपाइलर टाइम में आप जानते हैं कि मेमोरी में एक प्रोसेस कहां रहेगा तो एक एब्सोल्यूट एड्रेस जनरेट किया जा सकता है, अर्थात कंपाइलेशन के दौरान एक्सक्यूटेबल प्रोग्राम में एक फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है। ऐसे एक्सक्यूटेबल को मेमोरी में लोड करना बहुत तेज है, लेकिन यह जनरेट किए गए एड्रेस स्पेस पर किसी अन्य
प्रोसेस द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। और वर्चुअल एड्रेस स्पेस का उपयोग करने के लिए प्रोग्राम को रिकम्पाइल करना आवश्यक हो जाता है। अब जैसे इसमें मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? लोड टाइम पर या कंपाइलर टाइम पर ज्ञात नहीं होता कि प्रोसेस कहां स्थित होगा। फिर स्थानांतरित करने योग्य एड्रेस जनरेट होगा। लोडर रिलोकेटेड एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। मुख्य मेमोरी में प्रोसेस का बस एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेस जनरेट करने के लिए लोडर द्वारा सभी लॉजिकल एड्रेस में जोड़ा जाता है। यदि प्रोसेस का आधार एड्रेस बदल जाता है तो हमें प्रोसेस को फिर से लोड करने की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर, एक्सक्यूलेशन टाइम में निर्देश पहले से ही मेमोरी में लोड होता है और सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। इस टाइम अतिरिक्त मेमोरी आवंटित और या हटाई जा सकती है। इस प्रोसेस का उपयोग तब किया जाता है जब एक्सक्यूलेशन मीन्स यहां पे होगा डायनेमिक लिंकिंग, जो लोड या रन टाइम के दौरान की जाती है। के दौरान प्रोसेस को एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में ले जाया जा सकता है, जैसे कंपैक्शन। अगला इसमें है लॉजिकल एड्रेस स्पेस एक प्रोग्राम के लिए सीपीयू द्वारा जनरेट किए गए सभी लॉजिकल एड्रेस का सेट है, जबकि संबंधित लॉजिकल एड्रेस पर मैप किए गए सभी फिजिकल एड्रेस के सेट को फिजिकल एड्रेस स्पेस कहा जाता है। अगला है सेगमेंटेशन एक प्रोसेस या विधि है जिसमें मेमोरी को अलग अलग प्रकार के समूहों में विभाजित किया जाता है, जिससे सेगमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो आज बस इतना ही। पूरा और भी हम आपके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा एक वीडियो बना के रखे हैं और वो हम आपको देंगे। हम यहाँ पे धीरे धीरे आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको नई नई चीजें यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप एग्जाम में फेल ना हो और हम एकदम डीपली आपको नॉलेज देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। जितना ज्यादा ये प्रोसेस होगा मुझे भी उतना ही ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे मैं इस वीडियो को और भी बेहतर बना पाऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।